जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग प्लीज वहां बैठ जाइए। हाँ शुक्रिया। आओ। आप लोग क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए हैं? तो उस तरफ जाइए। आपको हमारी शेरवानी फैंसी ड्रेस लग रही है। फैंसी ड्रेस ना सही, आउट ऑफ प्लेस जरूर लग रही है सर। क्यों? जनाब ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ का एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड? बहुत खूब। इस मुल्क का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। खास मौकों पर हमारे प्रेसिडेंट शेरवानी पहनते हैं। शहर लखनऊ की शान ये शेरवानी है। सुनिए कुर्ते पैजामे की शान भाई साहब, आज के बाद स्विमिंग पूल जब जाइएगा तो वहां पर भी कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनकर जाइएगा। और अगर पजामा का नाड़ा निकल गया तो? अरे भाई संभल कर बोलो ना, कहीं गुस्सा आ गया तो साफ पैजामे से बाहर आ जाएंगे। कैसी बात है? फैंसी ड्रेस में निकाह पड़ा है, बोल। जीनत, रुखसार की ये सारी पुरानी चीजें तुम अपने रूम में रखो और किसी ना किसी बहाने से उसे दिखाती रहो। क्या पता उस स्वेटर की तरह कुछ और भी याद आ जाए उसे। जीनत भाभी, इस एल्बम में रुखसार अप्पी की सारी फोटोग्राफ्स हैं, आप इसे भी अपने पास रखिए। या अल्लाह, कबीर जिस काम से गए हैं वो उनका काम हो जाए। अब्बू, आज कबीर ने फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। आपने क्यों उसे हमारे क्लाइंट के पास भेजा? जिस इंसान को दुनिया की इतनी सी समझ नहीं है, वो क्या बिजनेस संभालेगा? हुआ क्या? कबीर ने किया क्या है? सब कुछ गड़बड़ कर दिया अम्मी उसने। कुछ नहीं अम्मी, सबक सिखाकर आ रहे कुछ बदतमीजों को। पता नहीं लोगों को क्या लगने लगा है कि ये सूट पहनने से एक इंसान को तमीज आ जाती है। कैसे लोग मिले अम्मी, आपको पता है? हुआ क्या कबीर? नहीं, कुछ बदतमीजों से पाला पड़ गया था। हमारा मजाक उड़ाने लगे थे, हमसे कहने लगे कि तुम्हारी शेरवानी देखो, ये फैंसी ड्रेस कहकर हम उनका मजाक बना कर आए। खुदा की कसम अबू, ऐसा सबक सिखाकर आए ना कि कभी नहीं भूलेंगे। सबक तुमने नहीं सिखाया कबीर, सबक हमें मिलाया जब्बा। सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। बड़ी आसानी से तोड़फोड़ करके आ गए, लेकिन जरा सा सोचा कि हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। अबू, हमें फोन आ गया उनका, पता चल गया उन्हें कि ये हमारा भाई है। होल्ड पे डाल दिया हमारा प्रोजेक्ट। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। एक सेकंड, आपका प्रोजेक्ट? अबू कशान भाई क्या कह रहे हैं? आपने तो हमें कहा था कि वो आपके जानने वाले हैं। हमारी जान पहचान में जरूर है, मगर आजकल कशान उनके साथ कारोबार कर रहा है। कर नहीं रहा है, कर रहा था। ये जो आपका बेटा है ना, जिसकी नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है, सब बर्बाद करके आ रहा है ये। भाईजान बस, पहले से हमारा दिमाग खराब है, आप हमें और गुस्सा दिला रहे, बस कीजिए। भाड़ में जाए तुम्हारा गुस्सा। अपना यह गुस्सा अपने मदरसे में रखो। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता। मदरसा को बीच में लाने की क्या जरूरत है?
आपको क्या लगता है ये सूट पहनकर आप कुछ भी बोल सकते हैं? कौन है आप? बताएं तुम्हें, बताइए। ये घर हमारी वजह से चलता है। रुपया पैसा कमा कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब ये घर चलता है। ये क्या कह रहे हो तुम कशान? नहीं अब्बा, सुनना पड़ेगा आज इसे। जब से हम शहर का डेप्यूटी काजी बनाए, हर बात में कबीर कबीर, कान पक गए हमारे। आप सब ने इसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। बंद करिए पैम्परिंग करना इसकी। हो क्या तुम? एक ऐसा इंसान जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। कशान, बहुत हुआ। नहीं अब्बा, आज इसे सुनना पड़ेगा। ये घर कैसे चलता है इसे अंदाजा भी है। और रोब देखिए साहब के, ऐश की जिंदगी। बस भाईजान, बस। पैसे कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पैसे कमाने के लिए ठंडे दिमाग की जरूरत होती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तुम मदरसे में पढ़े अक्खड़ लड़के हो, तुम क्या किसी की बात समझोगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम मदरसा से पढ़ के आए, इसलिए हम कौम चला रहे हैं, आप घर चला रहे हो। अरे बच्चों के मुस्तकबिल से हमने दिन रात लगा दी है। अपना मुस्तकबिल पहले बना लो। और एक चीज शायद तुम भूल गए, सलमा आंटी ने एक बात तुम्हें बहुत सही कही थी कबीर, कि तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, ये उधार की है। उधार की तुम्हारी जिंदगी है। कशान भाई, नहीं जरा, जिस गुस्से के बल पे तुम इतना इतराते हो, शहर का डेप्यूटी काजी होने का दम भरते हो, इससे पेट नहीं भरता कबीर। मेहनत करने से पेट भरता है। इसलिए हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने, हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने कि प्लीज हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मदरसे जाओ, शरिया बोर्ड में बैठो, बड़ी बड़ी बातें करो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे काम में दखलंदाजी मत करो। बस कीजिए कशान भाई, आज तो आपने सारी हदें पार कर दी। नहीं जरा, आज मैंने इसे इसकी असली जगह दिखाई है, आईना दिखाया इसे हमने आज। बस कशान, बहुत हो गया। बस चलिए। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। पैसे कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। सलमा आंटी ने एक बात तुम्हें बहुत सही कही थी कबीर, कि तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, ये उधार की है। इस कमरे की तरह ही तुम्हारी जिंदगी भी खाली है कबीर। आज के बाद तुम्हारी जगह वो होगी जहां कल तक हम थे, और हमारी जगह वो होगी जिस पे तुमने कब्जा किया था। तुम चलते तो कार में हो कबीर, लेकिन बेकार हो, बेकार हो तुम। आलीशान घर में रहते हो, लेकिन बेघर हो तुम कबीर, बेघर हो। तुम दूसरों के दम पे नायब काजी बने हो, खुद तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम। इस कमरे की तरह ही तुम्हारी जिंदगी भी खाली है कबीर। आज के बाद तुम्हारी जगह वो होगी जहां कल तक हम थे कबीर, और हमारी जगह वो होगी जिस पर तुमने कब्जा किया था। तुम दूसरे के दम पे नायब काजी बने, खुद तुम कुछ भी नहीं हो कबीर, कुछ भी नहीं हो।
कबीर, बेटा बाहर आ जाओ। बहुत हुआ, बाहर आओ। बेटा हम काशान से कान पकड़वा कर तुमसे माफी मंगवाएंगे। भाई आप हमारे रॉक स्टार हैं, आप सबसे बेस्ट हैं। भाई एक बार हमसे बात तो कीजिए। अलीना, अम्मी, हम जब तक यहाँ रहेंगे कबीर को अपनी बेइज्जती का एहसास होता होगा। उसको कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, अपना गुस्सा निकाल देने दीजिए। चलिए अलीना, चलो। अम्मी